शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बस थोड़ा समय और थोड़ा ही समय आपके भाग्य को उदय होने में, बस इतना ही समय लगेगा या लगने वाला है। फिर आप अपने आप को खुद देश दुनिया में अपने आप को बुलंदी के शिखर पर पाएंगे। आप खुद अपने जीवन का अवलोकन करके देखें। इतने वर्षों से जो आप अपने जीवन से या जीवन में संघर्ष कर रहे थे, बुलंदी का स्वाद नहीं चखा था या चख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है रातों रात विख्यात होने का, जीवन का स्वाद चखने का। एक बात तो सच है आपके लिए, सिर्फ मेहनत कुछ नहीं होता। वक्त का आपके पाले में आना बहुत जरूरी है, समय का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी सच है, लंबे समय तक मैदान में टिके रहना। वक्त कहता है लंबे समय से मैदान के पिच पर है तो एक समय तुम्हारे पाले में आऊंगा जरूर। जिस दिन तुम्हारे साथ आया, रातों रात बुलंदी के शिखर पर पहुंचा दूंगा। क्योंकि जब समय बदलता है, तब जहां बॉल गिरता है वहां बैट नहीं होता, जहां बैट होता है बॉल वहीं गिरता है। लेकिन कुछ सावधानियों के साथ अगर सावधानियां रखेंगे तो आपके लिए साल 2026 यादगार बन सकता है या यादगार बनकर रह सकता है। क्योंकि नींबू की एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, एक मन दूध को फाड़ने के लिए काफी है। क्या है वो सावधानियां, आगे बताऊंगा। जी हां, बात करने जा रहा हूं जिन भी जातक का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख तथा 30 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति है। आकाश तत्व इनके अधीन है। तो वहीं साल 2026 इक्वल टू 10 इक्वल टू अंक 1 अर्थात सूर्य देव एवं वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनि देव, अर्थात साल 2026 इक्वल टू 10 इक्वल टू अंक 1 सूर्य देव के प्रतिनिधित्व का साल है। तो वहीं वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 अर्थात शनि देव के अधिपति का वर्ष है। अर्थात साल 2026 पिता पुत्र का साल है। एक तरफ मूलांक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति, तो वहीं साल 2026 इक्वल टू अंक 10 इक्वल टू अंक 1 सूर्य देव। दोनों ही केंद्र को दर्शाता है, दोनों ही सम है। तो वहीं वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 शनि देव को। एक तरफ अंक 3 बृहस्पति देव, तो वहीं वर्ष के अधिपत्य 26 इक्वल टू अंक 8 शनि देव एक गुरु की भूमिका में, तो दूसरा शनि देव दंड नायक की भूमिका में। तो वहीं साल 2026 इक्वल टू 10 इक्वल टू अंक 1 सूर्य के प्रभाव के साथ, तो वहीं वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 शनिदेव दंड नायक की भूमिका में। जबकि शनिदेव साल 2026 में नीच प्रभाव के साथ है, नीच ऊर्जा के साथ है। शनिदेव अपने कर्म की कसौटी पर कस कर ही उसका प्रतिफल देते हैं, चाहे साल 2026 इक्वल टू अंक 10 इक्वल टू अंक 1 सूर्यदेव अर्थात पिता ही क्यों ना हो, या अंक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति गुरु ही क्यों ना हो। जब तक साल 2026 में पूर्ण रूप से कसौटी पर कस नहीं लेंगे या कस नहीं लेते हैं, फल नहीं देते हैं या फल नहीं देंगे। जो जिस तरह का कर्म करेंगे उनको उसी तरह के फल से सम्मानित करेंगे या दंड देंगे। लेकिन मूलांक 3 वाले जातकों के लिए साल 2026 बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है। अपने शिष्य अर्थात शनिदेव के सामने कर्म का प्रतिफल लेने के लिए उनके दरबार में आए खुद उनका गुरु। मूलांक 3 वाले जातक, आप इतना समझ लें, आप अब तक अर्थात साल 2026 से पहले क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया या गलत, साल 2026 में मायने नहीं रखता। मायने रखता है चूंकि वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 शनि के नीच प्रभाव को दर्शाता है। आप सिर्फ साल 2026 में इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो शनिदेव आपके लिए कर्म के द्वार खोलकर भाग्य के रास्तों पर ले जाकर पूर्व जन्म या इस जन्म में अपने अच्छे कर्म या बुरे कर्म के फल की प्राप्ति में जो विघ्न हो रहा था, वह इस साल 2026 में दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक साल अर्थात साल 2026 में इन रास्तों पर चलना अगर छोड़ दिया तो, क्योंकि साल 2026 शनिदेव के अधिपत्य का साल है, इसलिए इन सभी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। गलत मार्ग,
गलत संगत, त्रुटिपूर्ण परामर्श, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, सूरा, सुंदरी, मांस, मदिरा का सेवन अनैतिक संबंध रखते हैं तो तुरंत प्रभाव से छोड़ दें। किसी भी तरीके के नशे का सेवन करने से बचें, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, गुटखा ही क्यों ना हो। फिर आप खुद देखेंगे अपने जीवन की ऊंचाई पर आप एक झटके के साथ कैसे पहुंच जाते हैं। मुल्लंग 3 के जातक बिजनेस हो या व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शिक्षा जगत, वकील, जज, प्रशासनिक क्षेत्र, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, फिल्म जगत में निर्देशक, अभिनय, गायन, कहानीकार, पटकथा निर्देशक, इन सभी क्षेत्रों में अचानक सफलता की चोटी पर अपने आप को देख पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के जातक जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे साल 2026 में। मुल्लंग 3 के खिलाड़ी वर्ग के जातक, चाहे वो कोच की भूमिका में कार्य कर रहे हो या फिर खुद की संस्था चला रहे हो, प्रशिक्षण से संबंधित आपका तथा आपके संस्था का नाम विख्यात होता हुआ दिखाई दे रहा है साल 2026 में। मुल्लंग 3 के नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के साथ स्थानांतरण होने की संभावनाएं बनी हुई है, जो आपके लिए साल 2026 में फायदेमंद रहेगा। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सेना विभाग, प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एकाग्रता आपको आपके लक्ष्य तक, आपको आपके गोल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। विशेष तौर से वो जातक जो लोको पायलट बनने की तैयारी कर रहे हैं, साल 2026 में बम्फर वैकेंसी निकलने की वजह से ऐसे जातकों को अपनी एक सीट पर एकाग्रता बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी या मिलकर रहेगी, क्योंकि ऐसे कर्मशील जातकों पर शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है या बनी रहती है। मुल्लंग 3 के जातक या जातिका जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए साल 2026 संस्कारित सिद्ध होकर विवाह सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेमी प्रेमिका अपने रिश्तों को थोड़ा जगह दे, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए भावावेश में आकर एक गलत निर्णय आपके भाग्य को, आपके रिश्तों को प्रभावित कर कलंकित भी कर सकता है। इसलिए साल 2026 में अपने रिश्तों को लेकर सजग रहे, सतर्क रहे। साल 2026 में मुल्लंग 3 वाले जातकों को पारिवारिक रिश्तों में तथा घर, परिवार, समाज, मित्र मंडली, गुरु शिष्य में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रह सकता है या रहेगा। मुल्लंग 3 वाले जातक साल 2026 में जिस भी कार्य की शुरुआत की है या शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उसे अंतिम चरण तक पहुंचाएं, बीच में नहीं छोड़े, तभी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है या होगा। आपके लिए साल नए अवसर के साथ बदलाव भरे साल का है। लीडरशिप में ग्रोथ तथा नई शुरुआत की ओर साल 2026 संकेत दे रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से रुके हुए कार्य आगे बढ़ने की पूरी संभावनाएं। जो जातक बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने से बड़ों से या डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेते रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। मुल्लंग 3 वाले जातकों के लिए साल 2026 में गोल्ड में निवेश करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र पीला अर्थात सोने पर है। जो मुल्लंग 3 के जातक साल 2026 में भवन, भूमि में निवेश करना चाहते हैं, वह जातक निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक देखकर ही निवेश करें तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। मुल्लंग 3 के वो जातक जिनका पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है या जो कोर्ट के शरण में है, आपको वर्ष के अंक 26 = अंक 8 अर्थात शनिदेव के द्वारा न्याय मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है, अगर आप सही हैं तो। मुल्लंग 3 के जातक साल 2026 में आपकी थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी भूल, आदतन मजबूर, अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पाए, मांस मदिरा का सेवन कर लिए, गलत मार्ग अर्थात शॉर्टकट का रास्ता आपने अपना लिया, या जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, या अनैतिक संबंध के दायरे में आ गए, तो आप समझ लें आप खुद ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, जिसका भुगतान करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। आप कितना भी अपना दांव पेंच क्यों न लगा लें, निकल नहीं पाएंगे। आपको दंडाधिकारी के द्वारा दंड मिलकर ही रहेगा, क्योंकि साल 2026 में वर्ष के अंक 26 = अंक 8 अर्थात शनिदेव नीच ऊर्जा के साथ है।
इनके लिए साल 2026 में बिल्कुल मायने नहीं रखता, पिता है, पुत्र है या फिर गुरु। चाहे आप किसी भी ऊंचे पद पर विराजमान क्यों ना हो, आपको दंड मिलकर ही रहेगा दंडाधिकारी के द्वारा। मूलांक 3 वाले जातक साल 2026 में अपने ही शब्दों के जाल में आप फंस सकते हैं। इसलिए जो भी बोले बहुत सोच समझकर अपनी वाणी पर संयम रखें। चुप रहना ही बेहतर आपके लिए हो सकता है। साथ ही पूरे साल जो भी कार्य है, अगर आप सुबह के समय करते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मूलांक 3 वाले वो जातक जो ज्योतिष आचार्य के क्षेत्र में है, जो कर्म कांड में है, उन जातकों को साल 2026 फायदेमंद रहेगा। अपने कर्म कांड का विस्तार करने के लिए यही उपयुक्त समय है। मूलांक 3 वाले जातकों के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा जादुई रहस्य, बेशक आप प्रतिदिन सुबह कब उठते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित पूरे साल जरूर करें, क्योंकि साल 2026 सूर्य के प्रतिनिधित्व का साल है, जो केंद्र को दर्शाता है, केंद्र से मिलने वाला लाभ को दर्शाता है। अब साल 2026 का अनोखा रहस्यमयी उपाय मूलांक 3 वाले जातकों के लिए, चूंकि मूलांक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति को दर्शाता है और देव गुरु बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र पीले रंग पर अर्थात सोना, इसलिए मूलांक 3 के जातक साल 2026 में उन मूलांक 3 वाले व्यक्ति विशेष से हाथ जरूर मिलाएं जिनमें किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं हो, मांस मदिरा, किसी भी तरह के नशे के साथ अनैतिक संबंध नहीं रखता हो। लेकिन सावधान, आप खुद भी ध्यान रखें आपके अंदर भी किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं हो। तभी आप जब ऐसे व्यक्ति विशेष से हाथ मिलाएंगे, देवगुरु बृहस्पति जिनका अधिकार क्षेत्र पीले रंग पर है, अद्भुत ऊर्जा का संचार आपके अंदर होकर जिन भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वह सोना बनकर आपकी किस्मत को सोने के जैसा चमका देगा। साल 2026 में व्यापार में बड़े क्लाइंट, महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट तथा अचानक से मिलने वाला वित्तीय लाभ, आर्थिक लाभ जैसे प्रॉपर्टी, सोना खरीद की कीमत से अधिक दाम पर बेचने से होने वाले मुनाफा को दर्शाता है साल 2026 मूलांक 3 वाले जातकों के लिए। मंगलवार तथा गुरुवार शुभत्व प्रदान करेगा। हल्का लाल, बादामी तथा गुलाबी रंग आपकी किस्मत को बनाने में, चमकाने में सहायक सिद्ध हो सकता है या होगा। मूलांक 3 के जातक साल 2026 पूरा लिखें, ना कि सिर्फ 26। तो इसी के साथ अपने शब्द को यही विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।